ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आखिर वजह क्या है? मोदी और नीतीश कुमार 18 महीने बाद एक बार फिर से साथ दिख रहे हैं। वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि दोनों की दूरियां क्यों बढ़ी थी। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार 2020 में दूसरी बार पलटी मारते हुए आरजेडी से हाथ मिला लिया था। वजह रही उनको सरकार में बीजेपी रास नहीं आ रही थी। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वो पहले से राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। 2020 चुनाव में उनकी पार्टी को मात्र 43 सीटें हासिल हुई और बीजेपी को 74, जबकि आरजेडी को 75 सीटें मिली। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने पद से इस्तीफा देकर राजद से हाथ मिला लिया और बीजेपी से संबंध तोड़ लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ता हमेशा चर्चा में रहता है। इसी तरह एक दूसरे पर बयान भी और मुलाकातें भी। इस बार बात बीजेपी से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की पहली मुलाकात हुई तो चर्चा आम हो गई। ये मुलाकात G20 के भोज के दौरान हुई, लेकिन इस मुलाकात के कुछ राजनीतिक मायने निकालना बेमानी है। लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं। दरअसल नीतीश बाबू ने जिस इंडिया गठबंधन को गढ़ा है वो कोई आसान काम नहीं था। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। राजद के साथ जनमत लेने के बाद बीच में बीजेपी के साथ आ गए थे, लेकिन जब बीजेपी के साथ चुनाव जीतने के बावजूद राजद के साथ महागठबंधन सरकार के मुखिया बने तो बीजेपी गठबंधन के साथ बात बिगड़ गई। इतनी बिगड़ी कि नीतीश कुमार ने देश भर के बीजेपी विरोधी दलों को पहली बार जुटा लिया। ये जुटान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के उद्देश्य से हुआ था। अब इस विपक्षी एकता इंडिया की तीसरी बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक के बाद देश में फिलहाल इंडिया बनाम भारत की लड़ाई छिड़ी हुई है, क्योंकि G20 के ही आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को इंडिया विरोधी करार दिया है। इंडिया देश का ही अंग्रेजी में नाम है, लेकिन ये विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम बनाने में शॉर्ट फॉर्म के जरिए इंडिया का इस्तेमाल किया है। आप इस वीडियो को ऊपर आई बटन के जरिए डिटेल में देख भी सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे लालू नीतीश गलबैया करते नजर आ रहे हैं। यानी जो हालात 2024 लोकसभा से पहले बन रहे हैं, जिसमें महज कुछ महीने बचे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का पलट जाना नामुमकिन है। यही नहीं, एक मोटा आकलन ये बताता है कि बिहार की आबादी में करीब 1/4 आबादी शोषित समाज की है, जिसमें करीब 100 जातियों का समूह है, जिसे नीतीश कुमार ने साध कर न सिर्फ एकजुट किया बल्कि बीते 17 सालों से बिहार की सत्ता पर इनकी मदद से काबिज भी रहे हैं। इसके चलते ही नीतीश कुमार ऐसे राजनीतिक जादूगर साबित हुए हैं जिनकी पालकी बीजेपी और आरजेडी दोनों उठाने के लिए तैयार है। मुलाकात की इन तस्वीरों को वायरल करने के पीछे संभव है इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने का खेल भी हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में नीतीश के नाम से आगे राहुल गांधी का नाम चल रहा है, जिससे नीतीश के समर्थक पचा नहीं पा रहे हैं और जेडीयू नेताओं के हालिया बयान इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश मोदी की बातचीत वाली इस तस्वीर को नकारा भी नहीं जा सकता और कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो नीतीश कुमार के अगले कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय द हिंदी एडिटर न्यूज पर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।